प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज मैं आपको एक रहस्यमय दुनिया की सैर कराना चाहता हूं। तो चलिए हम रहस्यमय दुनिया की सफर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियो, यूं तो हर किसी ने बाइबल के कहानियों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन उसमें आज भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसको आज तक न वैज्ञानिक और न ही धार्मिक शोधकर्ताओं ने इसकी पूरी तरह से इस रहस्य को हल कर पाया है। आज हम इसी संदर्भ में नूह के जहाज के अवशेष को मिलने का दावा किया जा रहा है। इसी विषय को मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। प्रियो, नूह का जहाज, जिसे अंग्रेजी में नोआहस आर्क कहा जाता है, जो मानव इतिहास और धर्मशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय कहानियों में से एक है। यह कहानी बाइबल, कुरान और यहूदी धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, जिसमें एक जल प्रलय से पहले नूह को यहोवा परमेश्वर ने एक जहाज बनाने का निर्देश दिया था, ताकि वे अपने परिवार और सभी प्राणियों के जोड़े को बचा सकें। नूह ने जहाज को गोफर लकड़ी से बनाया था। इस गोफर वृक्ष को खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पर भी नहीं पाया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसी विशेष प्रकार की लकड़ी हो सकती है। कहा जाता है कि जल प्रलय के बाद जहाज अरारत पर्वत पर आकर रुक गया, जिसका वर्णन हमें बाइबल में मिलता है। अरारत पर्वत वर्तमान में तुर्की में स्थित है और इस स्थान को लंबे समय से जहाज के अवशेषों की खोज के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नूह का जहाज वास्तव में आज भी अरारात पर्वत पर मौजूद है? आइए इस सवाल के जवाब के लिए गहराई में जाएंगे। प्रियो, अरारत पर्वत पर नूह के जहाज के अवशेषों की खोज कई सदियों से हो रही है। पुरातात्विक खोजी दल और कई धार्मिक समूह इस विश्वास के साथ यहां खोजबीन करते रहे हैं कि जहाज के अवशेष यहां मिल सकते हैं। 19वीं सदी से लेकर आज तक कई खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने अरारत पर्वत पर या इसके आसपास जहाज के अवशेषों के संकेत देखे हैं, लेकिन अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। विशेष रूप से 20वीं सदी में इस विषय पर व्यापक ध्यान दिया गया। 1950 के दशक में एक खोजकर्ता फर्नांड नवार्रा ने दावा किया कि उसने अरारात पर्वत पर जहाज के लकड़ी के टुकड़े पाए हैं। इसके बाद अन्य कई खोजकर्ताओं ने भी दावा किया कि उन्होंने जहाज के अवशेष देखे या पाए हैं। हालांकि इन सभी दावों को वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से सत्यापित नहीं किया जा सका। 1980 के दशक में एक नया दावा सामने आया, जिसने अरारत पर्वत के पास स्थित ड्यूरुपिनार नामक स्थान को नूह के जहाज के संभावित स्थल के रूप में पहचाना गया। इस क्षेत्र में एक आकृति पाई गई जो आकार में जहाज की तरह दिखती है। यह आकृति प्राकृतिक संरचना जैसी दिखाई देती है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जहाज के अवशेष हो सकते हैं। रॉन व्याट और अन्य शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में अध्ययन किए और इसे नूह के जहाज के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस स्थल को प्राकृतिक संरचना माना और इसे नूह के जहाज से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया। प्रियो, अरारात पर्वत पर नूह के जहाज के अवशेषों की खोज में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि यह पर्वत अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और मौसम की स्थिति बहुत कठोर होती है। यहां बर्फबारी और ग्लेशियर के चलते किसी भी प्रकार की खोज करना बेहद कठिन है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यह स्थान तुर्की और आर्मेनिया के बीच की सीमा पर स्थित है और यहां राजनीतिक तनाव भी रहता है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि हजारों सालों बाद अगर जहाज के अवशेष यहां होते तो वे अब तक नष्ट हो चुके होंगे। लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थ इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते, खासकर इतनी ऊंचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों में। इसीलिए अगर जहाज के कुछ हिस्से यहां कभी थे तो उन्हें ढूंढना और उनकी पहचान करना अत्यंत कठिन है। प्रियो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नूह के जहाज की कहानी को एक काल्पनिक कहानी बताया गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने बाइबल की इस कहानी को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की है, जैसे ब्लैक सी फ्लड थ्योरी, जो यह बताती है कि प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। लेकिन इस बाढ़ का नूह के जहाज से कोई संबंध नहीं है।
दूसरी ओर धार्मिक दृष्टिकोण से नूह के जहाज की कहानी को ऐतिहासिक और वास्तविक घटना माना जाता है। कई धार्मिक विद्वान अब भी इस विश्वास के साथ अरारात पर्वत पर अवशेषों की खोज में लगे हुए हैं कि एक दिन नूह के जहाज के अवशेष मिलेंगे और यह धार्मिक कहानी की प्रामाणिकता को साबित करेगा। नूह का जहाज मानव इतिहास और धर्म के सबसे रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों में से एक बना रहेगा। प्रियो, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी और रहस्यमय जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।